हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात करेंगे 5 सबसे अच्छे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो ना कि पूरी तरह से सुरक्षित हैं बल्कि जिन पे हमें अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। सही समय पे इन गवर्नमेंट स्कीम में हम इन्वेस्ट करके अपने भविष्य के लिए अच्छी रकम जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने फाइनेंशियल गोल को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 5 सबसे बेहतर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जिसे कोई भी इंडिविजुअल अपने सिंगल नाम से या जॉइंट नेम से ओपन कर सकता है। यह खाता अब बैंकों में भी ओपन किया जा सकता है। इसमें हम मिनिमम 1000 और मैक्सिमम कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह 5 साल के लिए ओपन किया जाता है और इस पे हमें जो ब्याज मिलता है वह खाता ओपन करने के समय जो ब्याज होता है वह इंटायर 5 साल हमें वही ब्याज से पैसा मिलते रहता है। इस स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक के इन्वेस्ट की हुई राशि पे हम 80C में शो करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे हमें बैंकों से लोन भी मिल जाता है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है या आपके घर में इस एज ग्रुप के लोग हैं और वह इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑप्ट किया जा सकता है। कुछ विशेष वर्ग को उम्र में भी छूट दी गई है। यह स्कीम किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल बैंक में ओपन किया जा सकता है। इसमें हम मिनिमम 1000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह बेसिकली एक रिटायरमेंट प्लान है जिस पे हमें क्वार्टरली ब्याज मिलता है जो कि हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि हमारे रोज के खर्चे चलते रहें। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होती है जिसे फर्दर 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस पे भी हमें 7 से 8% के बीच का ब्याज मिल जाता है। इस स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक के इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट हम 80C के अंतर्गत शो करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इस पे जो ब्याज हमें मिलता है वह पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS भी एक सरकारी स्कीम है जिसे भारत सरकार द्वारा 2004 में शुरू किया गया था। शुरू में यह स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था जिसे बाद में सभी के लिए ओपन कर दिया गया। अब इसमें कोई भी सरकारी, गैर सरकारी या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह स्कीम बेसिकली एक रिटायरमेंट प्लान है जिसमें हम 18 वर्ष से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। 65 साल तक यह इन्वेस्टमेंट प्लान लिया जा सकता है। इस अकाउंट को हम किसी भी बैंक या ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इसमें 2 अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे हम टायर 1 और टायर 2 अकाउंट कहते हैं। टायर 1 मैंडेटरी अकाउंट होता है जबकि टायर 2 आप ओपन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। टायर 1 अकाउंट में मिनिमम 6000 सालाना हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड तथा अन्य अल्टरनेटिव प्लेस पे इन्वेस्ट किया जाता है। इसके लिए हमें 2 चॉइस दिए जाते हैं, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस के अनुसार आप अपना फंड खुद से मैनेज कर सकते हैं, वहीं ऑटो चॉइस में आपका पैसा
फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। 60 वर्ष की आयु में आपने इस इन्वेस्टमेंट में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है और उस पर आपको जितना भी रिटर्न मिला है उसका 60% आपको लमसम एक साथ दे दिया जाता है। वहीं 40% अमाउंट आपको मंथली पेंशन के अनुसार पूरे उम्र दिया जाता है। सरकार ने इस स्कीम पे हमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी दिए हैं। अन्य स्कीमों की तरह 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट हम 80 CCE के अंतर्गत शो कर सकते हैं। वहीं 50,000 हम 80 CCD के अंतर्गत भी शो कर सकते हैं। अब अगर हम PPF स्कीम की बात करें तो यह स्कीम भारत में इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर तरीका है। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 या 18 साल से अधिक है, चाहे वह सर्विस में हो या फिर बिजनेस करता हो, यह अकाउंट ओपन कर सकता है। माइनर भी इस अकाउंट को अपने पेरेंट्स के साथ ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम 500 रुपये और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक इस अकाउंट में हम जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल की होती है। मीन्स 15 साल से पहले हम इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे कुछ शर्तों के अनुसार हम पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। इस स्कीम को हम 15 साल के बाद 5-5 साल के स्लैब में आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम पे मिलने वाला ब्याज बाकी सिमिलर प्रोडक्ट से मिलने वाले ब्याज से ज़्यादा होता है। इस पे हमें 7 से 8% तक का ब्याज मिल जाता है। इस इन्वेस्टमेंट में हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम उस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत 80C के अंतर्गत शो करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ इस पे मिलने वाला जो ब्याज होता है वह टोटली टैक्स फ्री होता है। वहीं आप जो FD या अदर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं उस पे जो भी हमें ब्याज मिलता है उस पे हमें टैक्स देना पड़ता है। मैच्योरिटी के समय जो हमें पैसा मिलता है वह भी टोटली टैक्स फ्री। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बेटियों के उज्जवल भविष्य, उसके हायर एजुकेशन और उसके शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आपके घर में भी 10 साल तक की बेटी है तो यह स्कीम आपके लिए है। इस खाते को आप अपने बेटी के नाम से, जिसकी उम्र 0 से 10 वर्ष तक के है, पोस्ट ऑफिस, कमर्शियल बैंक में आप अपने बेटी के नाम से ओपन करवा सकते हैं। यह खाता मिनिमम 250 रुपये से ओपन किया जा सकता है, जिसमें हम एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इस पे मिलने वाला ब्याज किसी भी अन्य सिमिलर प्रोडक्ट से मिलने वाले ब्याज से ज़्यादा होता है। इस पे हमें 8 से 8.5% तक का रिटर्न मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। इस खाते में आपको 14 साल तक पैसे जमा करने पड़ते हैं, जो कि 21वें साल में मैच्योर होता है। आप बेटी के हायर एजुकेशन के लिए या उसके शादी के खर्चे को लेकर आप यह पैसा पहले भी निकाल सकते हैं। इसमें हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम 80C के अंतर्गत शो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पे जो हमें ब्याज मिलता है वह भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इस तरह से यह खाता बहुत ही लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा ये सारे स्कीम गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम हैं, जिसके कारण पूरी तरह से सुरक्षित हैं। साथ ही साथ इन पे हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सभी स्कीम को ओपन कराने के लिए हमें अपना KYC मीन्स हमें अपना एक एड्रेस प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ और फोटो जमा करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ like, share and subscribe this video for the benefits of others. Thank you.